साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। यानी केमिकल रिएक्शंस क्या है ईथर की। उससे पहले दोस्तों हम इसके एक मेंबर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो ईथर्स की जो रिएक्शंस है वो इसके एक मेंबर की वजह से है, और इसका जो एक मेंबर है वो ही ईथर में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वो है डाई ईथर। ठीक है, क्या वो डाई इथाइल ईथर। ठीक है, जो डाई इथाइल ईथर है वो क्या है ये। ठीक है, तो इसी की ही जो ये रिएक्शंस है सारी की सारी इसी की ही रिएक्शंस है, यही ये इतने सारी रिएक्शंस देता है। एक बार हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। तो देखो, इसके जो ऑक्सीजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि जो इनके कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का जो बॉन्ड है वो 1.92 एंड 28 डिग्री एंड 28 मिनट ना होके वो 1 यानी 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री होता है। ये आप याद रखें। क्यों? क्योंकि इनमें जो इनकी वजह से जो ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, उसकी वजह से क्या होता है, इसमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ये जो डिग्री है ये डिग्री इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे इसमें एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या है कि इसके ये जो बॉन्ड, ठीक है, ये क्या है बॉन्ड एंगल, सॉरी ये बॉन्ड एंगल क्या है, ये इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखें कि जो भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो डाई इथाइल ईथर या एथोक्सी ईथर की हम ये रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब एथोक्सी एथेन की रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम बिना अपना समय को गंवाएं हम सीधे से इसकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप की रिएक्शंस होती है। तो देखो, मैं यहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूं। ये लो, ये उसकी स्ट्रक्चर है। अब ये उसकी स्ट्रक्चर है तो उस हिसाब से क्या है कि भाई इसकी जो रिएक्शंस है वो जो ये जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से वो रिएक्शंस होगी। तो रिएक्शंस कौन सी होगी? देखो, जो फर्स्ट रिएक्शंस है वो होगी जो इथाइल समूह है। ठीक है, ये जो इथाइल ग्रुप इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, अब क्या है, अब देखो इसमें एक ऑक्सीजन है ना, तो इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। तो इन लोन पेयर की वजह से क्या है, लोन पेयर की वजह से होने वाली रिएक्शंस। ठीक है, समझ गए आप? देखो, समझते जाओ चीज को। मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, ताकि अपने को पता रहे कि भी कौन उस टाइप ऑफ रिएक्शंस में भी हम वो चीज देख लेंगे। और जो रिएक्शंस है वो है ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के जो इसका जो फिजन होगा, क्या होगा, फिजन होगा, उसकी वजह से होने वाली रिएक्शंस। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आएगी अदर रिएक्शंस, जो मतलब किसी न किसी रिएजेंट की वजह से होगी। ठीक है, ओके, तो ऐसे करके ये 4 टाइप की रिएक्शंस देता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशंस की रिएक्शंस। ओके, तो कौन सी रिएक्शंस है जो किस वजह से होती है? इथाइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन की वजह से। देखो, तो यहां पर मैं सीधा सा टॉपिक लगा दूं, सब्स्टिट्यूशंस। रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो देखो ये जो इथाइल ग्रुप, आपको पता है जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है? वो होती है हेलोजिनेशन। ठीक है ना, जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आए सीधा समझो कि भैया वो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रही। ठीक है, अब हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या है, जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है ये हमेशा किस वजह से होती है? ये हमेशा होती है एल्फा
हाइड्रोजन की वजह से, या मैं कहूं भी जो अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन की वजह से। अल्फा कार्बन क्या होंगे यहां पे, देखो अपने स्ट्रक्चर को फिर से बनाते हैं। सॉरी, तो अब ये जो CH3 है और ये ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन है वो क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो मैंने कहा ना जो हेलोजनेशन की रिएक्शंस है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है, वो पूरी की पूरी डिपेंड है इस अल्फा हाइड्रोजन पर। ठीक है, तो अब इस रिएक्शंस के लिए दो कंडीशन होगी। देखो पहली कंडीशन कौन सी होगी, पहली कंडीशन इसमें डार्क में करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, अंधेरे में करवाएंगे ये रिएक्शंस। ठीक है, और किस किस के साथ करवाएंगे, हेलोजेंस के साथ, तो ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो मान लो मैं इसके रिएक्शन सब ब्रोमीन के साथ करवा रहा हूं, किसके रिएक्शंस करवा रहा हूं, तो अब एक बात आप याद रखें कि भाई जब भी हम किसी भी हेलोजनेशन के रिएक्शंस अब्सेंस ऑफ सनलाइट या डार्क में करवाते हैं तो वो कम लेस रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव तो होता है लेकिन वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है वो, लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो और लेस रिएक्टिव होगा तो क्या करेगा वो, यहां से सिर्फ एक एक हाइड्रोजन का क्या कर देगा वो, एक एक हाइड्रोजन का क्या कर देगा वो, सब्स्टिट्यूशन कर देगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में क्या करेगा वो, यहां क्या करेगा। ठीक है, अब सेकंड में क्या करेगा वो, सेकंड में वो इस इधर वाले अल्फा हाइड्रोजन को वो क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, ये लो। अब देखो अब इसका नॉमिनेशन कैसे करेंगे, दोनों किस पे, अल्फा पे है, तो सीधा सीधा सा कुछ नहीं करना है। देखो अल्फा अल्फा डाई हेलो ईथर। ठीक है, समझ गए, ये इसका नॉमिनेशन कर देंगे। अब हेलो है, यहां पे हेलो कौन है, ब्रोमो है, तो हम इसको बोल देंगे ब्रोमो ईथर। ओके, ये थी इसकी डार्क में। अब मान लो कि डार्क ना हो कि क्या प्रेजेंस हो, सनलाइट प्रेजेंस हो, लिख रहे हो तो लिख लो। ठीक है, अब मान लो कि भाई अब मैं कहूं कि यार मैं तो किसकी प्रेजेंस में करवाऊंगा, इसकी सनलाइट की प्रेजेंस में करवाऊंगा। ठीक है, चलो सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो देखो सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी करवाएंगे तो क्या होगा, अब देखो किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है भाई, सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो देखो सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी हम किसी भी हेलोजिनेशन करवाते हैं तो वहां पे जो हेलोजन होता है वो होमोलाइटिक फिजन करके क्या कर देता है, वो किसमें चेंज हो जाता है, फ्री रेडिकल में। और जब फ्री रेडिकल में चेंज हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने पे ये क्या करेगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है क्या करेगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये उसका भी क्या कर देगा, इस अल्फा हाइड्रोजन का भी ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा। और मैं कह रहा हूं कि ये अल्फा ही ना करके सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन है उन सबका सब्स्टिट्यूशन कर देगा, क्योंकि भैया उसने क्या बना लिया, उसने बना लिया है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो देखो रिएक्शंस कैसे होती है, इसको हम सीधा डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इस रिएक्शंस को लिख देते हैं। तो देखो ये रहा अपना इथाइल, अब देखो यहां पर देखो इसमें कितने इसमें हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है भैया इसमें, 10 हाइड्रोजन है। तो यहां पर हम लिख देंगे 5, मान लो Cl2 ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, ओके ओके ओके, ये लो, ओके समझ गए आप। तो अब हम इसको बोलेंगे, अब हम इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, ये जितने भी इनको बोलेंगे हम पर क्लोरो, ठीक है, डाई इथाइल ईथर।
ओके, ठीक है, समझ गए आप? समझ गए ना आप? डार्क में और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या हो रहा है? ओके, तो मैंने क्या आपको रीजन भी बताया, क्योंकि रीजन पता होना जरूरी है। तो ये थी अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसकी वजह से? इथाइल ग्रुप की वजह से, ठीक है। अब जो अपनी सेकेंड टाइप की रिएक्शंस थी वो कौन सी थी? वो थी कि भैया इसके जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर हो, तो उसकी वजह से कौन सी रिएक्शंस होगी? तो देखो उसकी वजह से जो रिएक्शंस होगी ना, पहले तो वो क्या करेगा, इसका, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो जो ऑक्सीजन होता है ना, वो क्या होता है, उसके पास लोन पेयर होते हैं, तो वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर या अपन अगर उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन या ओजोन देते हैं तो वो प्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? प्रोक्साइड बना लेता है। कैसे? देखो ओके, ये अपन ने O2 या ओजोन लिया, ठीक है, कोई सा भी लिया, तो ये क्या कर लेगा? प्रोक्साइड बना लेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ये ठीक है, क्या बना लिया भैया इसने? प्रोक्साइड बना लिया, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे ईथर, या इसको बोल देंगे डाई इथाइल ईथर प्रोक्साइड। अब वैसा का वैसा ही सेम टू सेम इसमें क्या होगा, मान लो अब मैं इसमें क्या करूं कि एक्सचेंज में अगर मैं इसको ऑक्सीजन दूं, या मैं इसको जो एटमॉस्फेयर में इसको ओपनली इसकी बोतल को खोल के रख दूं, तो कौन सी रिएक्शंस होगी देखना। तो क्या होगा, ठीक है, आपकी बात बहुत ज्यादा मतलब, तो क्या होगा, तो देखो सीधा सीधा से क्या होगा, सबसे पहले तो ये यहां से बनाई गई, भाई इसके पास है, ओके, और फिर क्या होगा, ध्यान देना, देखो अब ये वाला जो कार्बन है, कौन सा वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन पर क्या है, इस वाले कार्बन से क्या है कि यहां पर अब रिएक्शन यहां ना होके यहां होगी, उसका रीजन क्या है, ये क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सारे सारे इलेक्ट्रॉन किसने खींच रखे हैं, इस ऑक्सीजन ने। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये यहां से अपना एक अल्फा हाइड्रोजन देगा, और यहां पर कुछ इस तरह से वो O2 वहां पे आ जाएगी, और इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1-एथॉक्सी इथाइल हाइड्रोप्रोक्साइड, कुछ इस तरह से, ठीक है, समझ गया। मैं आपको वापस बता देता हूं, शायद दिखा नहीं होगा आपको। तो अब क्या है कि ये जो ऑक्सीजन थी, इसकी वजह से क्या हुआ, यहां वाला जो हाइड्रोजन था वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो उसने क्या किया, उस हाइड्रोजन का क्या किया, सबसे पहले डोनेशन किया, और यहां से वो पॉजिटिव हो गया, ये वाला कार्बन। जैसे ये वाला कार्बन पॉजिटिव हुआ, दो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन क्या है, वापिस ऑक्सीजन ने इस पे अटैक करके यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गई, और फिर ये वाले ऑक्सीजन की तो कंप्लीट हो गई थी दोनों तरफ से, देखो, लेकिन ये वाली नहीं हुई, तो वो वाला हाइड्रोजन आके यहां अटैच हो गया। यानी देखो इसको ऐसे समझो, ठीक है, इसकी वजह से ये क्या हो गया भैया, पॉजिटिव हो गया। जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ठीक, अब ये पॉजिटिव हुआ, इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन का डोनेशन कर दिया भैया, वो हाइड्रोजन ये पड़ा, अब ऑक्सीजन आई, ये क्या है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये मान लो भी ये वाला कार्बन यहां पड़ा, ठीक है, और ये इसका CH3, ये वाला कार्बन इसने दे दिया, ये क्या है अभी पॉजिटिव है, तो वो ऑक्सीजन आएगी, तो ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर, तो इससे आके बॉन्ड बनाएगी, ठीक है, इससे आके बॉन्ड बनाया, तो इसका तो बॉन्ड कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक इसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ अटैक करके यहाँ जुड़ जाएगा, और हमें मिल जाएगा 1-एथॉक्सी। क्यों 1-एथॉक्सी, क्यों यहाँ पे जुड़ा है ना, तो 1-एथॉक्सी हाइड्रोक्सी, यानी इधर से चले तो, ठीक है, तो 1-एथॉक्सी हाइड्रोप्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस थी, ये क्या थी, ये थी भी इसकी, जब अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। अब मान लो मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊं, मैं अब इसकी रिएक्शंस मान लो कंसंट्रेट H2SO से करवाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, देखो,
तो उसमें क्या है, तो इसमें एक वर्ड चलता है या एक प्रकार का कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीनियम। ऑक्सीनियम से मतलब यह है कि भाई वो जो ऑक्सीजन है उससे अगर पहले उसके दो बॉन्ड कंप्लीट है और उसने एल्काइल ग्रुप के साथ बना रखे हैं, लेकिन अब वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर के साथ अगर किसी और के साथ कोई भी कंपाउंड बनाता है तो वो ऑक्सीनियम कंपाउंड कहलाएगा। ऑक्सीजन के अलावा ऑक्सीजन जोड़ेगी तो पेरोक्साइड कहलाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी हाइड्रोजन या मैं कहूं कि और कोई कंपाउंड जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके ऑक्सीनियम। तो अपनी जो रिएक्शंस का नेम ये होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीनियम आयन। ठीक है, ये लो। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीनियम आयन करते हैं हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शंस किससे करवाएंगे, H2SO4। ठीक है, अब एक बात याद रखें कि H2SO4 क्या है, इसके फॉर्मेशन याद रखें कि ये टूटता है SO3 में, फिर ये टूटता है HSO4 में, और ये टूटता है H3O में। ठीक है, अगर मैं इसका ब्रेक डाउन करूं तो ये किस में टूटेगा, इन चीज में टूटेगा। ठीक है, और एक बात याद रखें कि सिंपल जो H2SO4 है वो क्या है, वो एक एसिड है, और एसिड क्या करेगा, एसिड एक प्रोटॉन का डोनेशन करेगा। ठीक है, तो इस वाली प्रॉपर्टी की वजह से एक रिएक्शंस होती है, वो होती है कौन सी, देखो तो यहां पे ये है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसके H2SO4 से रिएक्शन करवाऊं तो H2SO4 रिएक्शन करवाने के मतलब क्या होगा कि वो जो एक H था ये वाला, ये कहां अटैक करेगा भैया, यहां अटैक करेगा। तो अपने को क्या मिल जाएगा, देखो ये दोनों, ये ऑक्सीजन और ये इसके ऊपर हाइड्रोजन। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ कि भाई हाइड्रोजन मुझे मिला, लेकिन मुझे साथ में ये भी तो मिला, तो अब ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन कर लेगा। फर्दर रिएक्शन कैसे करेगा, देखो समझना। लेकिन इससे पहले क्या है कि हमारे पास क्या है, यहां पे ये भी सल्फर ट्राइसल्फाइड, ये भी रिएक्शंस करेगा। कैसे, देखो पूरा का पूरा यहां पे जो अपना कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो यहां पे कंप्लीट काम में आएगा, देखना। ये लो, ओके। अब क्या होगा कि ये यहां पर इस हाइड्रोजन से जाके ये अटैच हो जाएगी, देखो ये SO3 एंड ये वाला H। ओके, अब क्या होगा, जैसे ये अटैच हुआ, देखो 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है भाई, अब क्या होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, अब यहां से जैसे ही क्या हुआ, बॉन्ड का ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हुआ, ये तो हमें पॉजिटिव के रूप में मिलेगा और ये हमें नेगेटिव के रूप में मिलेगा ऑब्वियसली। क्यों मिलेगा, ठीक है, यानी ये हमें पॉजिटिव के रूप में मिलेगा, ये हमें नेगेटिव रूप में मिलना चाहिए था, लेकिन क्या ये बॉन्ड बना हुआ था, इसलिए ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये जिस पोजीशन में है ये उसमें ही रहेगा। देखो कैसे, यहां आप देखते हैं। ठीक है, तो ये C2H5 पॉजिटिव एंड ये क्या हो गया, C2H5OHSO, सॉरी एक मिनट, तो ये ऑक्सीजन और ये हो गया HSO4। समझ गए, 3 and 1 एंड ये। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई अब मैंने कहा ना ये भी रिएक्शंस करेगा। देखो ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, अब जो रिएक्शन होगी वो होगी इन दोनों के बीच। ये लो, ठीक है, यानी कहने का मतलब मुझे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला, दोनों में क्या मिला मुझे, यहां भी मुझे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया। यहां पे मैं उसको बना देता हूं, ये लो, क्या है ये, इथाइल हाइड्रोजन और ये सल्फेट, ये लो। तो यहां पे मुझे कितने मिले, 2 मिल गए। ये लो, यानी कि इस बात को सीधी सी मैं समझूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, मुझे यहां पे मिलेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। यानी यहां पर तुम ओवरऑल रिएक्शंस देखना,
ठीक है। सीधा सीधा से यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखना कि मान लो मैं ये रहा मेरा, एक मिनट, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, पहले मैंने इसलिए ओवरऑल रिएक्शन नहीं बताई ताकि आपको कंप्लीट चीज समझ में आ जाए। तो ये मेरा CH3 CH2O CH3 CH3 ये 2, इसकी रिएक्शन करवाता हूँ मैं H2SO4 से 2H2SO4 से, ठीक है, क्योंकि दो काम आएंगे। जैसे मैं उससे रिएक्शन करवाऊंगा मुझे मिलेगा CH3 CH2 2HSO4, ओके। इसको मैं बोलूंगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। ये हो गया आपका यार सल्फेट, समझ गए आप। तो ये था ऑक्सीजनियम। अब क्या है कि भाई मैंने कहा ना ये क्या है, ये एक लुईस क्या किसकी करता है, ये जो अपन आपने पढ़ा होगा ब्रोंस्टेन लोरी बेस की तरह ये बिहेव करता है। यानी जितने भी सीधा सीधा सा मान लो कि ये बेस की तरह बिहेव करता है, तो जितने भी एसिड होंगे ये उनसे रिएक्शन करेगा और क्या देगा, ऑक्सीजनियम आयन, ठीक है। तो चलो अब मान लो ये रिएक्शंस करता है किससे किससे रिएक्शन करेगा ये, बारिश के दिनों की यही प्रॉब्लम है, ये सूखता नहीं है ना उसकी वजह से। तो अब क्या है, अब मान लो ये किससे रिएक्शन कर ले, आपके HCl से। किससे रिएक्शन करेगा ये, HCl से। तो देखो HCl से सेम टू सेम वैसे रिएक्शन होगी, ठीक है। तो क्या होगा, देखो सीधा सीधा सा समझना, पहले ओवरऑल रिएक्शन समझो। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ, देखो उसको समझना। इनके पास क्या लोन पेयर है, तो यहां से H, ठीक है, तो ये कहां आएगा, ये यहां, और ये यहां पे जुड़ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे डाई इथाइल ऑक्सीजनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनियम क्लोराइड, ठीक है। ये लो, ये आपका डाई इथाइल ऑक्सीजनियम क्लोराइड। मैंने कहा जब भी इस पर कुछ भी आ जाएगा इन दोनों के अलावा तो हम उसको ऑक्सीजनियम बोलेंगे। तो डाई इथाइल, ये ऑक्सीजनियम और ये क्लोराइड, ओके। अब ये क्या करेगा, ये जो है ये BF3 के साथ भी रिएक्शंस करेगा। मैंने कहा ना रिएक्शंस करेगा, ठीक है, BF3 के साथ भी रिएक्शंस करेगा। अब BF3 भी इसके साथ रिएक्शन करने का रीजन है, BF3 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेस स्पीशीज है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर लेगा, इससे रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, कौन सा क्या नाम होगा उसका, देखो ये आपका ऑक्सीजन, ओके, और ये आपका BF3, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। अब हम इसको क्या बोले, अब इसका कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, देखो ये बोरॉन, ये ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, और ये जो चीज बनी इसको हम क्या बोलते हैं, ईथरेट, ये, ओके। समझ गए कंप्लीट रिएक्शंस, कोई समस्या नहीं, बस आपको ये रिएक्शन यहां पे ये करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। अब जो रिएक्शन है, अब देखो, अब एक जो रिएक्शन होगी वो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, बस उसमें क्या है, एक मेथड है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूं कौन सी है। देखो अब जो रिएक्शंस होने वाली है वो रिएक्शंस होगी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से होगी भैया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है, समझ गए। तो अब क्या होगा, देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से जो रिएक्शंस होगी,
यानी इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि यहाँ पे इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। सीधा सीधा सा आप समझ लो। तो अब दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो मान लो सबसे पहले ये रिएक्शंस कर ले, किसके साथ कर ले ये रिएक्शन, मान लो ये सबसे पहले रिएक्शन करें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड ले लो, तो क्या होगा देखो, तो क्या होगा आप समझना। हाइड्रोजन हैलाइड का जो हाइड्रोजन होता है वो एक प्रोटॉन होता है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये सबसे पहले आके इससे अटैच होगा, ठीक है। देखना मैं रिएक्शन जो आपको साथ के साथ समझा रहा हूं और मैकेनिज्म भी अपना चल रहा है। अब क्या हुआ कि भाई इसके बॉन्ड कंप्लीट है, तो ऑब्वियसली यहां से ब्रेक होगा, ये आपका कार्बन हो गया ब्रेक, ठीक है। यहां पे समझो ये ब्रेक हुआ, तो ये मुझे मिल गया येलो, ठीक है, और ये मुझे मिल गया C2H5, ठीक है, पॉजिटिव, ओके। तो अब मेरा यहां पर था, यहां तो ये किस किस में, ये किस किस में ब्रेक डाउन हुआ इसमें, तो ये क्लोराइड कहां अटैक करेगा, यहां पे, यानी मुझे मिला एक एल्कोहल और मुझे क्या मिल गया प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड, या मैं कहूं कि हेलाइड्स, ठीक है, एल्काइल हेलाइड, सॉरी, ठीक है, एल्काइल हेलाइड्स मुझे प्रोडक्ट के रूप में, एल्कोहल एंड एल्काइल हेलाइड्स मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिले, ठीक है। ये देखो ये एक ओवरऑल रिएक्शंस है। मैं एक बार किसी और कंपाउंड के साथ भी आपको एक रिएक्शंस करके बता देता हूं, ठीक है। देखो ये लो, मान लो मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाता हूं, ये मेरा हाइड्रोजन आयोडाइड, ओके। ये H देखो सीधा सीधा पहले बता दूं, ये तो जाएगा यहां और ये जाएगा यहां, ये लो ये लो, तो मुझे क्या मिला देखो, इथाइल एल्कोहल एंड मुझे मिल गया इथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो अब मुझे ये दोनों प्रोडक्ट मिल गए, अच्छी बात है, सब में ये प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो मैं इसको, जो मेरा हाइड्रोजन हैलाइड है, अगर मैं उसको एक्सेस में लूं, या हिंदी में कहूं तो मैं उसको आधिक्य में लूं, तो क्या होगा, तो देखो सीधा सीधा सा ये मुझे मिल गया। अगर मैं जैसे क्या करूंगा, अब मैं मान लो मैंने ज्यादा ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, फिर से ये यहां अटैक करेगा, H2, ठीक है, और फिर ये आई क्या कर लेगा, यहां अटैक करेगा, ये लो। तो फिर ध्यान रखें, अगर मैं एक्सेस में ले रहा हूं हाइड्रोजन हैलाइड्स को या हाइड्रोजन हैलाइड को, तो क्या होगा, तो उसकी वजह से भैया ये होगा कि हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल ना मिलके कंप्लीट एल्काइल हैलाइड्स ही मिलेंगे, ठीक है, ओके, समझ गए। तो अब क्या था कि अब इसमें एक आता है कि भाई इनका ऑर्डर क्या है, तो देखो इनका जो रिएक्शंस का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टिव होता है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड उसके बाद जो रिएक्टिव होता है वो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, देख ले आराम से, समझ ले। फिर चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस पे। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है किसकी, वो भी वापस इसी की है, इसमें कंप्लीट इसी की है, लेकिन क्या है, जैसे अभी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं ना, वैसे क्या हुआ, ये प्रोडक्ट तो इथाइल जो अपना डाई इथाइल ईथर है उसकी वजह से बन गए, और ये क्या है, ये एक सिंपल है, ये एक सिंपल ईथर है, मिक्स्ड ईथर नहीं है। लेकिन मान लो मैं मिक्स्ड ईथर लूं, और मिक्स्ड ईथर में भी मैं जो एल्काइल लूं वो सेकेंडरी, प्राइमरी या टर्सरी लूं, तो प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए, कौन हुए भैया, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जीसल। क्या था जिनका नाम था, जीसल। अब उन जीसल ने हमें एक बहुत बढ़िया चीज बताई, और बतानी भी थी, देखो, और हिंदी में इसको बोलते हैं, कुछ इस तरह से लिखा होता है हिंदी में, जीसल विधि, ठीक है। तो ये क्या है जीसल मेथड, तो जीसल मेथड ये है कि भाई हम इसमें जो मिथाइल ग्रुप होते हैं ना, क्या होते हैं मिथाइल ग्रुप, उनकी क्वांटिटी हम इसमें निकालते हैं। क्वांटिटी निकालने का मतलब देखो, ऐसे कुछ ये नहीं कि हम उसको तोड़ रहे हैं, क्वांटिटी निकालने का मतलब है कि भाई अगर इसमें प्राइमरी और टर्सरी, अगर इसमें दोनों प्रकार के अगर दोनों प्रकार के अगर एल्काइल प्रेजेंस है, किसमें
हमारी ईथर में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो प्रोडक्ट के रूप में अपने को पता है, मान लो हम एक्सरसाइज में नहीं ले रहे हैं, सिंपली ले रहे हैं, तो एक तो एल्कोहल बनेगा और एक एल्काइल हैलाइड बनेगा। ये चीज आप समझ गए। अब ये जब दोनों बनेंगे तो अब समस्या ये आई कि भाई अगर मैं देखो सीधा सीधा मैंने सीधे से एक चेन ले ली तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं प्राइमरी और टर्सरी ये ले रहा हूं तो एक बात हमेशा याद रखें कि इसमें क्या होगा, जो एल्कोहल है और जो क्या है, एक तो एल्कोहल बनेगा, एक एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो आप ये बात याद रखें कि भैया जब प्राइमरी और टर्सरी लेंगे, क्या लेंगे, मान लो इधर ये प्राइमरी है ऐसे मान लो, और इधर ये क्या है, टर्सरी है। जब यहां प्राइमरी होगा ना तब हमेशा ही याद रखें कि जो एल्कोहल है वो मतलब इधर ये प्राइमरी हो गया ना, इसके कोई भी नहीं जुड़ा, तो प्राइमरी इथाइल से मतलब प्राइमरी एल्काइल से तो क्या बनेगा, एल्कोहल, और ये जो टर्सरी वाला होगा इससे क्या बनेगा, इससे हमेशा एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, कैसे देखो, कैसे बनेगा वो भी देख लो। होगा क्या, मान लो मैं यहां से अटैक करूं, ठीक है, अब देखो क्यों बनेगा, उसका रीजन देखो कि भाई ये वाला क्या करेगा, इधर सारे के सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इसको देंगे, तो क्या होगा, इस पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। अब इस पर प्लस आई इफेक्ट जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि इस पर क्या, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये यहां से ब्रेक डाउन होगा क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा पोलरिटी आ जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि इसके भी जो ग्रुप जुड़े हुए प्लस आई इफेक्ट वाले, इसके इधर प्लस आई इफेक्ट नहीं वाले, लेकिन इसका खुद का माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन वो क्या है, लेस इफेक्टिव हो जाता है इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से, क्योंकि इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप है, तो उसकी वजह से यहां से ब्रेक डाउन होता है। अब ये यहां से ब्रेक डाउन होगा तो ये कैसे टूटेगा, देखो ये लो, तो अब क्या होगा, सीधी सी बात है, ये तो हमेशा से ब्रेक डाउन इसमें होता है, तो ये आई तो करेगा इस पे अटैक और ये एच करेगा इस पे अटैक, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो CH3OH प्लस CH3 सॉरी इसको थोड़ा यहाँ बना देते हैं, मैं क्यों यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहीं का यहीं क्यों बना रहा हूँ इसको, मैं इसको यहाँ बनाऊँ ना आराम से। तो यही बात थी जीसल की, ठीक है ना, जीसल ने जो अपने को जो मेथड दी थी उसका उसने यही बताया था कि भाई सदैव ही अगर यहाँ पर प्राइमरी होगा इधर टर्सरी होगा तो हमें प्राइमरी का एल्कोहल मिलेगा और टर्सरी का एल्काइल हैलाइड मिलेगा। लेकिन मान लो अब इधर सेकंड हो तो क्या होगा, तो इधर सेकंड हो तो क्या होगा, अगर इधर सेकंड हो ना तो सेकंड में हमेशा ये याद रखना है कि भाई जैसे सेकेंडरी हुआ तो क्या होगा, अब देखो सेकेंडरी होते भी चीज बदल जाएगी, इसलिए तो कह रहा हूं बस यार यही थी जीसल की बात। अब मान लो क्या हो जाए भाई, इधर ये लो, मान लो ये मेरा CH3 CH2, ठीक है, ध्यान रखना, और ये मान लो ये कोई यहां पे ये लो, अब देखो ये प्राइमरी है और ये क्या है, ये सेकेंडरी है, तो अब क्या होगा, अब इसका जो आई इफेक्ट होगा इस वाले का आई इफेक्ट होगा वो इसके माइनस आई इफेक्ट से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो जिसकी वजह से क्या होगा, अब की बार ब्रेकडाउन कहां से होगा, यहां से होगा, ठीक है। तो यहां से जैसे ब्रेकडाउन हुआ अपने को क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी वाला एल्कोहल एंड मतलब सेकेंडरी वाला एल्कोहल से मतलब भी यहां पर जो ब्रांचेज वाला, सेकेंडरी से मेरा सेकेंडरी भी हो सकता है और ये ब्रांचेज भी हो सकता है, लेकिन ब्रांच सिर्फ एक ही होनी चाहिए, अगर 2 हो गई तो टर्सरी हो जाएगा। तो अब क्या होगा, तो सीधा सा बात है कि यहां पे मुझे मिलेगा इसका तो एल्कोहल और इसका मुझे मिल जाएगा
एल्काइल हैलाइड। ओके, समझ गए, यही जीसल है, यही जीसल की मेथड है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है कि भाई जब भी क्या हो कि इधर अगर प्राइमरी हो तो वो मिलेगा और टर्सरी हो तो अपने को क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा अपने को, टर्सरी का एल्कोहल। ओके, तो ये चीज आप आराम से समझ लो। ठीक है, यही जीसल की मेथड। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या हो कि मान लो मैं इसका क्या करवा दूं भैया इसका मैं अब मान लो अगर मैं इसका क्या करवाऊं, हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, किसके द्वारा, कंसंट्रेट H2SO4 से। ठीक है, मैं हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं, ध्यान रखना, वो किस पे करा रहा हूं, हाई प्रेशर पे। कितना हाई प्रेशर, इतना 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये सीधा सीधा सा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा याद रख ले। अब मान लो मैं अगर इसका रिडक्शन करवाऊं, क्या करवाऊं, अब मैं इसका रिडक्शन करवाऊं और किस रिएजेंट से करवाऊं, इससे, समझ गए, लिक्विड नाइट्रोजन एंड किससे करवाऊं मैं, सोडियम से। तो याद रखे मैंने कहा था ना ये किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। तो यहां पे क्या है, यहां पे इसकी प्रेजेंस में ये जो अमोनिया होगी ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगी। तो ये क्या देगी, इसको हाइड्रोजन डोनेशन करेगी ना, सीधी सीधी सी बात है। ये लो, ये NH3, ये इसने क्या किया, अपना एक H यहां दिया। ठीक है, देखो समझो। ठीक है, तो जैसे इसने अपना H यहां पे दिया तो क्या होगा, क्या होगा भैया, ओके, यहां पे जैसे दिया, समझना रिएक्शंस को, ये ऑक्सीजन आयन बन गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये C2H5, तो ऑब्वियसली यहां से ब्रेक डाउन होगा। ये लो भाई यहां से ब्रेक डाउन, तो C2H5OH और ये बन गया C2H5। ये लो, तो अब फिर क्या होगा, फिर एक फर्दर एक हाइड्रोजन होगा और ये मुझे मिल जाएगा C2H5 यानी मुझे एल्केन और क्या मिलेंगे, मुझे एल्केन एंड एल्कोहल मिलेंगे जब मैं इनका रिडक्शन करवाऊंगा। सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, और अगर मैं एक और कंपाउंड लूं, कौन सा, कि मान लो अगर मैं इसका रिडक्शन, देखो दो प्रकार से करवा रहा हूं इसका रिडक्शन। अगर मैं इसका रिडक्शन करवाऊं किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये क्या रिएजेंट है, कौन से रिएजेंट है, ये रिएजेंट है आपके रिडक्शन के। तो क्या होगा, तो ये कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथेन में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एथेन में। तो ये थी आपकी किसकी रिएक्शन, ये था इसका रिडक्शन। अब मान लो कि इसकी रिएक्शन अगर मैं एसिटिल क्लोराइड से करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो। तो ये रिएक्शन क्या, जो एसिटिल क्लोराइड वाली है ना, ये सेम टू सेम आपने एस्टर वगैरह की ना, तो यहां पर भी कुछ इस तरह से होगा। बस थोड़ी सी एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या, देखो अब मैं एसिटाइल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, ये मेरा एसिटिल क्लोराइड मान लो मैंने ये ले लिया। ठीक, अब देखो इसके पास भी लोन पेयर है, तो होगा क्या, तो देखो क्या होगा कि ये पहले तो ये क्लोराइड यहां से आएगा, तो ये क्लोराइड क्या आकर यहां अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये यहां अटैच होगा तो अपने को क्या फ्री मिल जाएगा, देखो ये तो हो गया पॉजिटिव में और ये हो गया नेगेटिव, समझ गए आप। तो ये कहां आएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, देखो क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव में, ये नेगेटिव, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये यहां से टूटेगा। बस आप तोड़ना सीख लो, रिएक्शंस हो जाएगी। तो नेगेटिव को तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ले और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ले। तो देखो ये यहां से ब्रेक डाउन हुआ तो CH3 CH2O भाई आजा पॉजिटिव, ये CO, ये CH3 बन गया। ये क्या था, इथाइल एसीटेट, और ये क्या बन गया, CH3Cl यानी CH3CH2Cl यानी इथाइल क्लोराइड। समझ गए, यानी कि जब भी मैं अगर इसके एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाऊं, किससे कराऊं, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराऊं, ये होता है एसिटाइल क्लोराइड
तो मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, मुझे इथाइल एसीटेट मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा इथाइल एसीटेट मिलेगा और मुझे क्या मिल जाएगा इथाइल क्लोराइड मिलेगा। अब मान लो मैं इसकी एनहाइड्राइड से रिएक्शन करूं तो एनहाइड्राइड से रिएक्शन भी देखो सेम टू सेम ही होगी। ठीक है, कैसी होगी, सेम टू सेम ही होगी। बस यहां पे हमें क्या मिलेंगे, देखो सिंपल सा है, ये आपका एक मिनट, पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन अपना इथर ही बनाते हैं। ठीक है, ये लो। अब क्या करने, इसकी रिएक्शंस में किससे करवाऊंगा, इसकी रिएक्शन में कैसे करवा रहा हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये लो, ये तो आपका एसिटिक, ठीक है, ओपन भी लिख दे, हाँ एसिटिक आएगा, सॉरी। तो ये आपका एसिटिक और ये आपका क्या हो गया एनहाइड्राइड। ठीक है, ये लो। तो देखो अब ये कहां से ब्रेक डाउन होगा, सीधी सी बात है, यहां से ब्रेक डाउन होगा, और ये कहां से ब्रेक डाउन होगा, यहां से ब्रेक डाउन होगा। तो देखो तो क्या होगा, देखो प्रोडक्ट के रूप में देखना, CH3 CH2O आजा भाई O, तो यहां से ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा इसके पास, सीधी सी बात है। ये लो, देखो अब ये भी सेम टू सेम वही बन रहा है, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 मोल क्या मिलेगा, मुझे इथाइल एसीटेट मिलेगा जब मैं किससे इसकी रिएक्शन कराऊंगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से। ओके, समझ गए आप। अब हम देखते हैं कि इसकी अदर रिएक्शंस कौन सी है। ये रिएक्शन आप समझ गए ना, आराम से देखो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट कर लो और आराम से ये रिएक्शंस कर लो। ऐसे ही रिएक्शन होती है। अगर थोड़ा नियमों से चले तो इनको पार्सली अपन कह सकते हैं, तो पार्सली लिख दूं मैं, ये लो, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को रिएक्शंस करनी है, रिएक्शन समझनी है अपने हिसाब से। ठीक है, समझ गए। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम देखेंगे इसकी अदर रिएक्शंस। अब अदर रिएक्शंस में क्या है कि देखो इसमें ऑक्सीजन है, तो इसमें ऑक्सीजन है, इसका मतलब, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। जब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं तो इसका मतलब ये कोई ना कोई ऐसी रिएक्शंस तो जरूर देगा जो डिहाइड्रेशन हो, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल उससे बाहर निकले। तो बस अपने को ये याद रखना डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो अब वो कौन सा क्या करवा रहा है, मॉलिक्यूल करवा रहा है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो देखो डिहाइड्रेशन कौन करवाएगा, डिहाइड्रेशन, सीधी सी बात है, क्या निकलेगा भाई इसके अंदर से, क्या निकलेगा, वहां से निकलेगा H2SO4, सॉरी वहां से निकलेगा एक H2O। ये बात तो आप कंफर्म समझ गए। तो देखो ये CH3, तो इसकी रिएक्शंस होगी किससे भैया, इसकी रिएक्शन होगी एल्यूमिना से। किससे इसकी रिएक्शन होगी, एल्यूमिना से। क्या होता है एल्यूमिना, ये होता है आपका एल्यूमिना, ये Al2O3, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं। जब भी इसकी रिएक्शन किसी भी कंपाउंड से करवो तो ये क्या करता है, ये उससे एक क्या कर देता है, ये उससे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। तो देखो अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो सीधी सी बात है कि भाई वो कहीं से तो हाइड्रोजन लेगा ना, तो वो क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को और इस वाले हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकला, ये क्या हो गया CH2, ये लो प्लस H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और हमें क्या मिल गया, एथीन। ठीक है, ये लो, ये हमें एथीन मिल गया। अब इस प्रकार, अब मान लो अगर इसका कंबंसन करूं तो मैं, इसका कंबंसन करूं तो क्या होगा, देखो इसका कंबंसन करे तो क्या होगा कि भाई ये जलेगा तो है, जलेगा, तो कंबंसन करने से क्या होगा, देखो C2H5O C2H5। ठीक है, तो कंबंसन करेंगे 6O2 इसमें कंप्लीट होगी और 4CO2 प्लस 5H2, ये इसका हो जाएगा। और ऐसे करके यहाँ पर कंप्लीट होती है आपकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर कोई ना क्वेश्चन पूछे, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का आपको जवाब दे सकूं। इसी के साथ धन्यवाद।